कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा परमेश्वर के लोगों की सहायता के लिए समर्पित है कि वे परमेश्वर के वचन को समझें और उसे अपने जीवन में लागू करें। मित्र, हमारे सर्वेक्षण ने हमें नए नियम में पौलुस की पत्रियों तक ले आया है। एक बार फिर अपनी बाइबल खोलें और फिलिपियों की पत्री को निकालें, जो पौलुस का प्रिय कलीसिया है। इस चरण में हम चौथे अध्याय में आते हैं। हमने जैसे सीखा था कि यह पत्री आदेश या शिक्षा नहीं है, परंतु यह मसीह में जीवित रहने का एक सुंदर स्पष्टीकरण है। पहले अध्याय में हमने मसीह में जीवित रहने के मनोभाव को, पौलुस प्रेरित के स्वयं के उदाहरण को देखा था। फिर दूसरे अध्याय में हम मसीह में जीवन बिताने के व्यवहारिक बात को देखा, जिसमें अनेक लोगों के उदाहरण हैं। हमें मसीह यीशु के जीवन का नमूना दिया गया है। फिर पौलुस के जीवन का नमूना, तीमुथियुस के जीवन का नमूना और अंत में इपफ्रुदुस के जीवन का नमूना दिया गया है, जो एक वृद्ध व्यक्ति था और फिलिपियों से उस उपहार को पौलुस के पास जेल खाने तक ले आया था। तीसरे अध्याय में पौलुस हमें लिखकर बताता है कि मसीह में जीवित रहने के बाद किस प्रकार वो इनाम को प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। या प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है कि हम करें। फिर उसने ये भी बताया है कि कैसे उस इनाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने चौथे अध्याय का सार प्रस्तुत करता हूं, तो हमें बताया गया है कि पौलुस और भी व्यवहारिक बन गया था। यह चौथा अध्याय मसीह में जीवित रहने का नुस्खा कहलाता है। इसे हम शांति का नुस्खा भी कहते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान किया कि नए नियम में पौलुस की पत्रियों में और अन्य पत्रियों में शांति का कितना महत्वपूर्ण अर्थ है? क्या आपने कभी ध्यान किया है कि मसीह के अनुयायी किस प्रकार एक दूसरे को अभिवादन किया करते हैं? उन्होंने कहा है, प्रभु यीशु मसीह और हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह, शांति और करुणा होती रहे। वे प्रायः एक दूसरे पर आशीष की घोषणा करते हैं। सो मैं अभी उस सुंदर आशीष तक आया हूँ जिसे शांति कहते हैं। नए नियम के प्रथम सदी की कलीसिया में विश्वासीगण एक दूसरे को मसीह के शांति की इस प्रकार घोषणा करते थे और एक दूसरे को अभिवादन किया करते थे। इस चौथे अध्याय में पौलुस कुछ व्यावहारिक विषयों को लिखता है कि जब हम मसीह में जीवित होते हैं तो उनका सामना करते हैं। ये सब बातें शांति पे आधारित हैं। अब मैं चौथे अध्याय के कुछ पदों को पढ़ना चाहूंगा। पद 4 के आगे इस प्रकार लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यहाँ पर शांति के लिए सलाह दिया गया है। यदि आप परमेश्वर के भलाई और महत्व पर विश्वास करते हैं, तो जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी हैं, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर, जो शांति का श्रोता है, तुम्हारे पास रहेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में बहुत जागृत हुआ है। निश्चय तुम्हें आरंभ में ही इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ
उसी दशा में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मित्र, मैंने आपके सामने जिस भाग को पढ़ा, वो बहुत ही व्यवहारिक अनुच्छेद इस अध्याय का है। अभी भी पौलुस हमें मसीह में जीवित रहने के बारे में बताकर कहता है। यहाँ पर भी उसने मसीह में जीवन बिताने के नुस्खा बताए हैं और उसे शांति का केंद्र कहा है। वह हमें कहा है कि कैसे हम परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर की शांति अनुकूल है। पुराने नियम में यशाया 26:3 पद में आप इस कथन को प्राप्त कर सकते हैं। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। अब यदि आपने इसे सुना है, तो आपने ये सुना है कि यशाया ने परमेश्वर की शांति के लिए 2 शर्तें रखा है। यशाया कहता है कि यह परमेश्वर के लिए संभव है कि वह पूर्ण शांति के साथ आपकी रक्षा कर सकता है, परंतु आपको 2 शर्तें मानना पड़ेगा, अर्थात अपने मन को उसमें धीरज धरना है और उस पर भरोसा रखना है। यदि आपका मन परमेश्वर में केंद्रित है, उसमें धीरज धरे हुए है और आप उस पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको पूर्ण शांति के साथ रक्षा करेगा। जब हम शांति के विषय में बातें करते हैं, तो हम इसमें कुछ अलगाव भी देखते हैं। सर्वप्रथम, पवित्र शास्त्र सांसारिक शांति के विषय में बात नहीं करता। हम संसार की शांति के विषय में बहुत विचार करते हैं। आपको मालूम होगा कि जब हम सुसमाचार का सर्वेक्षण कर रहे थे, तो वहां पर यीशु ने कभी भी सांसारिक शक्ति के देने के विषय में प्रतिज्ञा नहीं की, परंतु उसने इसके विपरीत प्रतिज्ञा की। मत्ती के सुसमाचार में हमने इसे देखा। यीशु ने कहा कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूं। मैं मिलाप करने को नहीं, पर तलवार चलाने आया हूं। मैं आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। और 20वीं सदी की कलीसियाई इतिहास में यह बिल्कुल सत्य है। क्रिसमस के समय हम उस क्रिसमस कार्ड के पद को पढ़ते हैं, जो लुका 2:14 से लिखा होता है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। इस पृथ्वी पर मसीह का जन्म होना सांसारिक शांति नहीं है, परंतु लोगों के हृदय व जीवन में जो मसीह की ओर शांति है, जिससे मसीह प्रसन्न है। मसीह के अनुयायी मसीह के साथ सही संबंध रखकर जीवन व्यतीत करते हैं। उनके हृदय में मसीह की शांति होती है। उस ऊपरी कोठरी में जब मसीह के प्रेरित रोमी लोगों से भयभीत थे, तब यीशु उनकी ओर मुड़कर उनसे कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। हमें निश्चित नहीं है कि सभी प्रेरितों की मृत्यु किस किस प्रकार से हुई। शहीदों की पुस्तक व संस्कृति के लेख से पता चलता है कि पतरस को किस प्रकार क्रूस में उल्टा टांग दिया गया। यद्यपि उसकी मृत्यु इस प्रकार से हुई, फिर भी उसके हृदय में शांति थी, क्योंकि यीशु ने उसे अपनी शांति देने की प्रतिज्ञा की थी। मैं विश्वास करता हूं कि पतरस की मृत्यु उसके हृदय में शांति के साथ हुई, और यह अन्य प्रेरितों के लिए भी बिल्कुल सत्य है। श्रोता, फिलिपियों के 4थे अध्याय में पौलुस ने सांसारिक शांति के विषय में नहीं बताया। पवित्र शास्त्र में शांति का अगला संदर्भ है, जो परमेश्वर के साथ शांति को प्रस्तुत करता है। जब पौलुस सुसमाचार प्रचार करता है, तब वह परमेश्वर के साथ शांति के विषय को बताता है। पौलुस ने बताया है कि जब क्रूस पर मसीह की मृत्यु हुई, तो वही मेल मिलाप है। पौलुस के अनुसार जब यीशु क्रूस पर मरा, तब परमेश्वर मसीह के साथ था और अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। उसने लोगों के पापों के विरोध में उन्हें दंड नहीं दिया, परंतु उसने हमें मेल मिलाप की सेवा व संदेश सौंप दिया है। इसलिए हम बाहर जाकर लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर के साथ अपने शांति में प्रवेश करो, क्योंकि यीशु क्रूस पर मर गया और परमेश्वर आपके साथ मेल मिलाप कर लिया है। इसलिए तुम भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। दूसरे शब्दों में कहें,
परमेश्वर के साथ अपनी शांति को स्वीकार कर लो। पौलुस रोमियो की पत्री के 5वें अध्याय के पहले पद में लिखता है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यहाँ फिलिपियों के 4 अध्याय में पौलुस सांसारिक शांति और परमेश्वर के साथ शांति के विषय में नहीं बता रहा है, परंतु वह हमें उस शुभ संदेश को सुना रहा है कि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, सत्य व सुंदर है। वह तुम्हारे हृदय व विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह ऐसी शांति है जो परमेश्वर की ओर से निरंतर मिलती रहती है, पर तब मिलती है जब हम उसके शर्त को पूरा करते हैं। इस छोटे अध्याय में पौलुस ने हमें परमेश्वर की शांति के लिए यशाया की तरह 2 शर्तें नहीं दिए हैं, पर मैं विश्वास करता हूं कि उसने 4 अध्याय में परमेश्वर की शांति का 12 शर्त दिया है, जिसे पौलुस ने हमें बताया है। यदि आप उन 12 शर्तों को नहीं मानते, उसके अनुसार नहीं चलते, तो आप परमेश्वर की शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। उसका पहला शर्त है, किसी भी बात की चिंता न करो। आप कह सकते हैं कि इसे करना बहुत सरल है, क्योंकि मेरे पास अनेक समस्याएं हैं और मुझे उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब पौलुस जेल में था, तब उसने इस पत्री को इन शब्दों को लिखा। रोमी जेल खाने में कैदियों को सांकलों से ऐसे बांध देते थे कि वे सो नहीं सकते थे, लेट नहीं सकते थे, उन्हें खड़े रहना पड़ता था। और ऐसी परिस्थिति में पौलुस लिखता है कि चिंता न करो। सो वह स्वयं चिंतित नहीं था, चिंता नहीं किया करता था। मित्र, पौलुस के लिए बंदीगृह में बंद नहीं किया गया था कि वह एक हत्यारा था। उसको इसलिए बंदीगृह में नहीं डाला गया था कि वह एक डाकू था। वह ऐसी बात नहीं था, परंतु उसने मसीह के सुसमाचार को प्रचार किया था, इसलिए उसे बंदीगृह में डाल दिया गया था। उसने हमें लिखा है कि 5 बार मैं यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, मुझे पथरवा किया गया। जिस जहाज में मैं बैठा था वह 3 बार टूट गया। 1 रात और 1 दिन मैंने समुद्र में समय बिताया। वह कठिन जीवन व्यतीत किया, और ऐसे कठिन समस्या के बाद भी वह प्रथम शर्त में कहता है कि किसी बात की चिंता न करो। दूसरे शर्त में वो कहता है, सब बातों के लिए प्रार्थना करो। पौलुस यहाँ पर हमें बताता है कि हम हर एक बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम चिंता न करें, लेकिन प्रार्थना करें। यदि आप परमेश्वर की शांति की खोज में हैं, तो आपके पास चुनाव है। आप चिंता कर सकते हैं या प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर की शांति को जानने व प्राप्त करने के लिए पौलुस का जो प्रथम शर्त है, वो इस प्रकार है कि किसी भी बात की चिंता न करो। और इसके विषय में मैंने आपको पिछले अध्ययन में बताया था कि चिंता उत्पादनकारी नहीं वरन विनाशकारी है। इसलिए पौलुस ने दूसरी शर्त को बताया कि हर बात के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना उत्पादनकारी है। कभी कभी प्रार्थना आपको कठिन परिस्थिति से छुटकारा प्रदान करेगा और कभी कभी नहीं करेगा, क्योंकि पौलुस के शरीर में अनेक पीड़ा व संकट आए, जो एक बड़ा उदाहरण है। पौलुस बंदीगृह से छुटकारा पाया, तभी इन शब्दों को उसने लिखा है। उसने फिलिपियों से विनती की कि वे उसके लिए प्रार्थना करें, सो उनके प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें चंगाई मिली। जब पौलुस के शरीर में पीड़ा थी, तब उसने प्रार्थना की और उसे उत्तर मिला कि परमेश्वर उसे इस परिस्थिति से नहीं छुड़ाएगा, परंतु इस स्थिति में जीवन बिताने के लिए परमेश्वर उसे अनुग्रह देगा। सुमित्र, यदि आपको आपके प्रार्थना द्वारा कठिन परिस्थिति से छुटकारा मिले या न मिले, या उस पर विश्वास करें या न करें, या उस परिस्थिति में जीवन बिताने के लिए अनुग्रह मिले, आप प्रार्थना करना न छोड़ें, क्योंकि पौलुस कहता है कि प्रार्थना करना उत्पादनकारी है, विनाशकारी नहीं। हमेशा प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करना वो दूसरा शर्त है जिससे हम अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को बनाए रख सकते हैं। सो पौलुस का प्रथम शर्त है कि किसी भी बात की चिंता न करो, और दूसरा शर्त है कि हर बात के लिए प्रार्थना किया करो। पौलुस का तीसरा शर्त है कि उन सब बातों पर ध्यान लगाया करो जो सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, जो उचित है, जो पवित्र हैं, जो सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी हैं, उन्हीं बातों पर ध्यान लगाया करो। किसी ने कहा है कि
5% लोग ध्यान करते हैं और 10% लोग इसलिए ध्यान करते हैं क्योंकि वे अपने पूर्व धारणा पर विचार करते हैं। सो वे सचमुच में बिल्कुल ध्यान नहीं करते। मित्र, व्यक्तिगत शांति के इस महत्वपूर्ण शर्त में पौलुस जो हमसे कह रहा है वो इस प्रकार है कि आप उस 5% में भाग लें और विचार करें और देखें कि आप किस प्रकार विचार करते हैं। आपके विचार भेड़ की तरह है और आपके विचार के आप चरवाहे के जैसा हैं। आप अपने विचार के नियंत्रण में न आए, परंतु आप उसे अपने नियंत्रण में रख लें। आप निर्णय करें कि आप क्या विचार करेंगे। मैं सोचता हूं कि जब पौलुस ये लिखता है तो वह हमें व्यक्तिगत शांति का शर्त नहीं दे रहा है, परंतु वह हमें व्यक्तिगत विवेक व समझदारी के कुंजी के विषय में बता रहा है। यदि आपको किसी बंदीगृह में साकलों से बांध दिया जाए, सो इस परिस्थिति में शांति का यह शर्त समझदारी से होगा। सो उस समय उसके विषय में विचार करने के लिए आपके पास परीक्षा आएंगे, क्योंकि गलत तरह से आपको जेल में डाल दिया गया है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि पौलुस जेल में इसलिए नहीं था कि वह हत्यारा था। संसार की दृष्टि में वह निकम्मा था, पर यह सत्य नहीं था। पौलुस जानता था कि परमेश्वर की दृष्टि में वह निकम्मा नहीं है, इसलिए जो सत्य था उस पर उसे विचार करना था। वहां पर अनेक बातें थी जो अनादर व अपमान की बातें थीं। सो जेल खाने में रहकर उसके लिए इस प्रकार विचार करना खेद का विषय था। सो जो न्यायोचित थी उस पर उसे विचार करने का उचित अधिकार था। दूसरे कैदी और रोमी सिपाही जो वहां पर थे वे उचित विचार से विचार नहीं कर रहे थे। फिर व्यक्तिगत शांति के लिए अगली जो शर्त है वो धन्यवादित होना है। ऐसे अनेक बातें हैं जिनके लिए हमें धन्यवादित होना है। जब आप अपनी आशीषों को एक एक करके गिनेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि प्रभु ने किस प्रकार आपको आशीषें दी है और किस प्रकार आप उस सत्य को जानकर व्यक्तिगत शांति का अनुभव करने पाएंगे और प्रभु को धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाएंगे। फिलिपियों की यह पत्री आनंद की पत्री है। यह पत्री जेल से लिखी गई है। यद्यपि पौलुस जेल में था, फिर भी वह जानता था कि उसके पास चुनाव है। श्रोता, इस फिलिप्पी की पत्री को आनंद की पत्री कहा गया है। पौलुस जानता था कि वह बहुत कुछ खो चुका है, वह स्वतंत्र नहीं है। फिर भी जो कुछ उसके पास है उसके लिए उसने उस जेल खाने में परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसने इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद किया क्योंकि अभी भी वह जीवित है, अभी भी वह प्रार्थना कर सकता है, अभी भी वह मसीह के साथ संगति कर सकता है। सो कोई भी उसे मसीह की संगति से अलग नहीं कर सकता था। पौलुस इस बात को जानता था और इसलिए वह धन्यवादी रूपी भेंट परमेश्वर को चढ़ाता है। परमेश्वर का धन्यवादी होता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे जीवित रखा है। आत्मिक शांति को बनाए रखने के लिए यह धन्यवाद की भेंट आवश्यक है। फिर पौलुस कहता है कि नम्रता या कोमलता का स्वभाव तुम में बना हो। यहाँ शांति के साथ कोमलता का क्या तात्पर्य है? अनेक वर्ष पहले मैंने एक सफल व्यवसायिक व्यक्ति को अपने पुत्र से यह कहते हुए सुना जब वे कह रहे थे विदाई या अलविदा। उसने कहा, पुत्र, स्मरण रखो, यदि यह तुम्हारे तरीके से न चले तो जोर जबरन करने का प्रयत्न करना। सो स्पष्ट है कि यह उसके पिता के जीवन का दार्शनिक बात थी। यदि जेल में पौलुस के साथ ऐसा होता तब क्या होता? क्योंकि उस समय वह दो रोमी सिपाहियों के मध्य सांकलों से बंधा हुआ था। क्या वह अपने सांकलों को खड़खड़ाता? ऐसे करने से पौलुस को अपने जीवन में किस प्रकार की शांति मिलती? यह कोमलता उस प्रकार की कोमलता है जो स्वीकार करने योग्य है। स्वीकृति हमारे पास शांति को लेकर आता है। पौलुस जब कहता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, तो उसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर की इच्छा में अपने परिस्थिति को स्वीकार कर लो, क्योंकि स्वीकृति से ही शांति आती है। सो जब पौलुस कोमलता शब्द का उपयोग करता है तो इस संदर्भ में वो कहता है कि परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण कर लो और अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर के नियंत्रण में दे दो। पौलुस हमें सहनशीलता होने के विषय में भी बताता है। सहनशीलता विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना है। जब भी हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमें प्रभु में प्रतीक्षा करनी है। जब हम इस प्रकार करते हैं, हम वर्णन करते हैं कि यद्यपि हम जल्दबाद करते हैं, हड़बड़ी करते हैं,
परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं करता। इसलिए प्रभु से हमारे लिए जो शब्द है कि हम सहनशील हों, सो सहनशीलता व्यक्तिगत शांति को बनाए रखने का एक शर्त है। फिर पौलुस कहता है कि ऊपर की ओर दृष्टि करो। शांति के लिए उसके अगले 4 शर्तों में पौलुस मसीह यीशु के साथ अपने संबंध को बताते हुए कहता है, प्रभु की निकटता में रहना न भूलो। जब पौलुस तिमोथी को अंतिम शब्द लिखता है तो उसे पढ़कर मैं आश्चर्य करने लगता हूँ। उसने लिखा है, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं रहा, परंतु सब ने मुझे त्याग दिया, परंतु प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा और मुझे बल व सामर्थ देता रहा। सो पौलुस कभी अकेला नहीं रहा। जिस प्रकार सभी प्रेरितों ने यीशु को छोड़ दिया, उसी प्रकार पौलुस कहता है, यद्यपि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, परंतु सब ने मुझे छोड़ दिया, फिर भी प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो सके। श्रोता मित्र, पौलुस यहाँ पर हमसे कहता है कि कठिन परिस्थिति में भी जब आप प्रभु की निकटता को स्मरण करते हैं तो प्रभु हमेशा आपके निकट है, आपका सहायक है। फिर पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। पौलुस कहता है कि तुम मसीह को जानकर आनंद और खुशी का अनुभव करो। यदि आप परमेश्वर को जानेंगे, उसकी निकटता में रहेंगे, तो आप उसमें आनंदित रह सकते हैं। परमेश्वर के साथ आप संबंध बनाकर उससे शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में शांति, आनंद व खुशी किस पे आधारित है? यदि इस प्रश्न से आपका उत्तर आपका स्वास्थ्य है, तब आपका आत्मिक शांति कमजोर है, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य को खोज सकते हैं। यदि आपकी शांति आपके विवाह से आधारित है, फिर भी आत्मिक शांति कमजोर है, क्योंकि आपका विवाह भी असफल हो जाता है। सो किस पर आपका आनंद व शांति आधारित है? पौलुस कहता है कि मसीह के साथ संबंध बनाकर हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं और ऐसा करके हम अपने शांति को कभी नहीं खो सकते हैं। फिर अगले शर्त में पौलुस कहता है कि परमेश्वर के स्वीकृति या समर्थन को महत्व दो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप परमेश्वर की स्वीकृति पसंद करेंगे या फिर मनुष्यों की स्वीकृति को पसंद करेंगे? यीशु ने प्रश्न पूछा, कैसे आप विश्वास करते हैं कि जो एक दूसरे से आदर प्राप्त करते हैं और जो आदर परमेश्वर की ओर से आता है, उसे वे नहीं ढूंढते हैं? पौलुस कहता है कि व्यक्तिगत शांति के लिए यही शर्त है कि मनुष्य की स्वीकृति को नहीं, वरन परमेश्वर की स्वीकृति को महत्व दो। क्योंकि यदि आप मनुष्य की स्वीकृति में अपने शांति को बनाए रहना चाहेंगे, तो आपका आत्मिक शांति कमजोर होगा। शांति के लिए पौलुस का जो आखिरी शर्त है, वो इस प्रकार है कि मसीह यीशु में अपने मन व हृदय को सुरक्षित रखें। दूसरे तरह से कहें तो, हे परमेश्वर, मैं नहीं परंतु तू कर सकता है, इसलिए मैं अपना हृदय व मन तेरे हाथ में सौंपता हूँ। क्योंकि मैं नहीं कर सकता पर तू कर सकता है, मैं नहीं करना चाहता पर तू चाहता है, यह मैंने नहीं किया वरन तूने किया है। सो इस प्रकार हम व्यक्तिगत शांति के 12 शर्तों को देख सकते हैं। जिस प्रकार पवित्र शास्त्र परमेश्वर के शांति के विषय में बताती है, क्या आपकी शांति उसी प्रकार से है? यदि आपके पास परमेश्वर की शांति नहीं है और यदि आप इसके विषय में नहीं जानते हैं, तो आपको आश्चर्य करने की बात नहीं है। पर यदि आप आत्मिक शांति को पाने की इच्छा रखते हैं, तो मैं आपको ये चुनौती देता हूं कि आप परमेश्वर से और मसीह से और उसके पवित्र आत्मा से मांगें कि वह आपको अनुग्रह प्रदान करे, ताकि उन शर्तों को आप मान सको और आत्मिक रूप से उस शांति का आनंद प्राप्त कर सको। परमेश्वर के वचन, अधिकार और मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बताता हूं कि यदि आप अपने हृदय व मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे और परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है आपके साथ रहेगा और उसकी शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यदि आप उन 12 शर्तों के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमें पत्र लिखें। हम आपको इसके विषय में मुफ्त पुस्तिका भेजेंगे। हम चाहते हैं कि आपके पास सांसारिक शांति नहीं, वरन परमेश्वर की शांति हो।
हम आपके पत्रों की प्रतीक्षा करेंगे। कृपया अगले कार्यक्रम में अवश्य भाग लें। प्रभु से हमारी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर की शांति को जानें और उसका अनुभव करें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।